नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो। मैं हूं पंकज सोनी। हर कोई अपने पैसे को सही और सुरक्षित जगह निवेश करना चाहता है। इसके लिए अब बाकायदा निवेशक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित होने लगे हैं। इंदौर से निवेश के लिए टिप्स देने आए मास्टर ट्रेनर निपुण धारीवाल ने बताया कि पैसे का इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लेनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। वित्तीय निवेश की सलाह देने के लिए अब कई एक्सपर्ट बाजार में मौजूद हैं। कार्यक्रम का आयोजन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड और आरोही इन्वेस्टमेंट सागर द्वारा संयुक्त रूप से दीपाली होटल के इंपीरियल हॉल में किया गया। आरोही इन्वेस्टमेंट के बुलावे पर करीब 300 निवेशक यहां अपनी जिज्ञासाओं को लेकर पहुंचे थे। निवेशक जागरूकता कार्यक्रम में वर्तमान समय में कहां निवेश सबसे अच्छा है बताया गया। साथ ही निवेशकों ने आरोही इन्वेस्टमेंट सागर और आयोजन के अनुभवों को न्यूज़ ग्राउंड जीरो से साझा किया। आज का जो आयोजन था वो एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम था। इसमें हम लोग का उद्देश्य था कि हम निवेशकों को एक अच्छी जानकारी के तहत ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्ट हैं। तो इसको लेके हम लोगों ने कार्यशाला की थी, जिसमें हमारे पास इंदौर से स्पेसिफाइड ट्रेनर निपुण धारीवाल जी आए थे। तो उन्होंने अपना 1 से 1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने निवेशकों को ये बताया कि कैसे निवेश करना चाहिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आए, लोगों की बहुत सारी समस्याएं भी थी, वो हम लोगों ने बताई। और मैं अरुण जैन, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र आरोही इन्वेस्टमेंट जो सागर में संचालित करती है, मैं इसके माध्यम से आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप भी जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड लोगों में एक डर रहता है। मैं वही जानना चाहता हूँ कि आपने जो यहाँ पे बताया, जैसे आपके जो गुरु आए, मतलब जो बताने वाले आए थे एक्सपर्ट, उन्होंने क्या बताया, क्या खास तौर पे? सर, उन्होंने यही बताया कि लोग इन्वेस्टमेंट के कई तरीके होते हैं। या तो लोग घर प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, या बॉन्ड में निवेश करते हैं, या पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं, या एफडीज़ में निवेश करते हैं, या कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं। तो कई लोगों को पुराने निवेश की जानकारी तो रहती है, क्योंकि लोगों के पास जब भी पैसा होता है तो सीधे बैंक की ओर जाता है। और इन्वेस्टमेंट को आज की डेट में इन्फ्लेशन, महंगाई की दर क्या है, और उस रिटर्न को बीट कर पाना, क्योंकि लोगों को सबसे बड़ी नीड होती है कि हम अपने पैसे को अत्यधिक कैसे बढ़ाएं। तो इसके लिए आज की जो युवा पीढ़ी है या जो जनरेशन है आज की, वो सीधा म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में निवेश कर रही है। कई ऐसे ऐप आ चुके हैं जिसके माध्यम से लोग निवेश करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि लोग समझ से निवेश करें, क्योंकि लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ चूक हो जाती है। फिर वो लोग बोलते हैं मेरे पैसे को नुकसान हो गया। नहीं तो उसके पहले क्या गाइडेंस लेना चाहिए, सलाह लेना चाहिए? बिल्कुल, कोई भी काम करने से पहले सलाह लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपको अच्छी सलाह समझ नहीं होती, आप कहाँ निवेश करेंगे और क्यों निवेश करेंगे और कैसे निवेश करेंगे। क्योंकि यदि आप बीमार होते हैं और आपके पास कोई भी, यदि आपको इलाज की जरूरत हो तो सीधे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ना कि आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं। क्योंकि डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा और वो आपको एक अच्छी दवा लिखेगा और फिर आप उससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। किस तरीके से ये जो सलाहें ये उपलब्ध हो रही हैं? सर देखिए, आज की डेट में जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, सागर में बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। आज की डेट में बैंक हैं, वो भी एडवाइस करने लगे हैं। बहुत सारे एनडीज़ होते हैं, वो भी एडवाइस करते हैं। और लोग खुद भी अवेयर हो गए हैं, क्योंकि आज की डेट में लोगों के पास हर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो गया है। अब यहाँ पे जो पैसा का निवेश होता है वो बैंक के ही थ्रू होता है। और म्यूचुअल फंड में आपको सर बता दें कि कैश ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं होता है। हम अकाउंट से ही इन्वेस्टमेंट लेते हैं और अकाउंट में ही देते हैं। और हमारे पास जो भी विकल्प हैं, एक तो लमसम और एक एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट होता है। ये दोनों रूप में हम लोग इन्वेस्टमेंट कराते हैं। तो अभी सबसे अच्छा विकल्प क्या है लोगों? सर आज की डेट में देखा जाए तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास एक इतना पैसा नहीं होता है कि वो इकट्ठा एक मुश्त पैसा दे पाए। लेकिन हर व्यक्ति लोग पैसा जोड़ना चाहता है, चाहे मिनिमम 1000 रुपये से एसआईपी स्टार्ट हो जाती है। आजकल तो 100 रुपये से भी एसआईपी स्टार्ट हो जाती है पर मंथ। लेकिन आपका एक गोल वाइज एसआईपी है, क्योंकि आप कहीं भी निवेश करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम डबल डिजिट में रिटर्न मिले। और एसआईपी हम जो हमारा रेगुलेटर बोलता है कि हम 12% तक की रिटर्न दे देते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा रिटर्न अभी एसआईपी में देखने मिले हैं। तो लोगों के पास यदि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का टाइम है तो लोगों को एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अपने गोल को पूरा करना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है अरुण जैन। और आप किस संस्था से हैं? सर मैं एक आरोही इन्वेस्टमेंट, मेरा बस स्टैंड पे ऑफिस है, एक मकरोनिया में ऑफिस है। मैं स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको ऑपरेट करता हूँ। ये सर पीछे हमारी टीम देख रहे हैं आप, जिसके सागर की टीम है सारी? हाँ सर, मेरी टीम है पूरी। ये जो आज कार्यक्रम था, इसमें क्या सीखने मिला निवेशक को? मुख्य रूप से
ये जो कार्यक्रम था इसमें आम व्यक्ति जो है बचत योजनाओं के बारे में और अपने जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसके बारे में कैसे सिस्टमेटिक कर सकता है, ये महत्वपूर्ण बात समझ। और उसमें ये लगा अपन को कि एक सामान्य व्यक्ति जो है वो जो अपने घर में पैसा रखते हैं और उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो वो कैसे कर पाएँ, ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ गई। तो कहाँ करना चाहिए, क्या बोले ये लोग? उन्होंने ये कहा है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो SIP में SIP जिनको अपन बोलते हैं, वो चाहे किसी भी कंपनी का, उनका कहना ये है पर कंपनी की रेटिंग देख लें और उसकी परफॉर्मेंस देख लें, तो उसके आधार पे आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को जरूर, ये बात छिन के आई। मैं तो काफ़ी पहले से म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूं और लगभग मेरा काफ़ी निवेश है। और आरोही इन्वेस्टमेंट जो अरुण है तो ये काफ़ी अच्छी एडवाइस देते हैं और समय समय पे जो भी NFO निकलते रहते हैं तो ये बताते रहते हैं NFO, और जहाँ पे भी फंड में लगाना होता पैसा तो ये बताते रहते हैं, तो हम काफ़ी हैप्पी हैं। मतलब आपको लगता है कि एडवाइस लेना ज़्यादा ज़रूरी है, एडवाइस के साथ ये निवेश होना चाहिए? हाँ, एडवाइस के साथ निवेश होना चाहिए। एडवाइस लेना आवश्यक है, कोई ना कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र होना चाहिए, तो उनको थोड़ा सा अनुभव रहता है। अपन दूसरे आम जनता दूसरे कामों में भी लगी रहती है तो उनको इतना आइडिया नहीं रहता, तो एडवाइस से करें तो थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर राजेश कुमार जैन, मैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अभी रिटायर हुआ हूँ। इसमें एक्चुअली क्या है कि अभी तक लोग वो ट्रेडिशनल जो तरीके हैं, कहीं गोल्ड खरीद लिया या फिर कुछ पैसा इकट्ठा हुआ तो कहीं भी आउटसाइड में एक प्लाट खरीद के डाल दिया, कहीं उसके रेट बढ़ जाएंगे, भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी बेच के उसका, तो ये मतलब ये परंपरागत तरीके जो पहले थे तो उसी में ही आदमी उसमें अपना इन्वेस्ट करता था। और आजकल इस प्रकार की जो सेमिनार अवेयरनेस कार्यक्रम जो कंपनियां चला रही हैं, इसमें ये रहता है कि वो पूरा व्यवस्थित बताते हैं कि आपको कितना पैसा कहाँ जमा करना चाहिए, उससे आपको क्या रिटर्न मिलेगा, कंपेरिजन करके दिखाते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल देके दिखाते हैं कि मतलब कुछ एवरेज एजुकेटेड आदमी भी उसको अच्छी तरीके से समझ सके। तो अब पैसा इसमें सुरक्षित रहता है, मतलब रिस्क रहती है कि अब नहीं, अब देखो मार्केट बेस्ड है तो रिस्क तो है, तभी तो पैसा है, रिस्क तो रहती है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनती अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए। और जो सलाहकार जो हैं जैसे अरुण जैन जी हैं जो, तो इनसे आप थोड़ा सा अगर गाइडेंस लेते रहें और इनके मार्गदर्शन में अगर इन्वेस्ट करें तो रिस्क भी नहीं रहती है।